जय गुरुदेव। युग गीता से लोक शिक्षण के लिए समर्पित हों जागृत आत्माओं के कर्म। इस अध्याय के 16वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान पार्थ से कहते हैं, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल आचरण नहीं करता, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पुरुष पापमय जीवन ही बिताता एवं एक प्रकार से व्यर्थ ही जीता है। यहाँ अर्जुन को और उसके माध्यम से हम सब को परमात्मा परब्रह्म के रूप में श्री कृष्ण की सत्ता समस्त मानव जाति को एक चेतावनी दे रही है कि यदि मनुष्य स्थापित कर्मचक्र की विधा के विरुद्ध चलेगा तो उसका परिणाम आत्मघाती विनाशकारी होगा। प्रकृति मात्र एक नियम, एक विधि व्यवस्था का नाम है। वह किसी मनुहार से प्रसन्न होने वाली नहीं है। वह तो मात्र नियमन नियंत्रण जानती है एवं उसके लिए कर्तव्य परायणता, प्रकृति के साथ सामंजस्य, पारस्परिक सहकार की जीवन साधना सबसे पहली शर्त है। आज हम प्रकृति की विभिन्न शक्तियों का रचनात्मक नियोजन कर, चाहे बांध बनाकर, चाहे विभिन्न स्रोतों से उसका दोहन कर, जन साधारण के जीवन को सुखी समुन्नत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विगत 150 वर्षों का इतिहास विज्ञान की प्रगति का, प्रकृति के संसाधनों के दोहन व सुनियोजन का इतिहास है। किंतु जो भी इकोलॉजिकल अनुशासन प्रकृति चक्र के विरुद्ध खड़ा होने की हिम्मत करेगा, वह उस महान कर्म चक्र द्वारा निर्दयतापूर्वक कुचल दिया जाएगा। यह एक कड़ाई के साथ दी जा रही चेतावनी है जो भगवान के श्रीमुख से निकल रही है। मनुष्य जन्म मात्र भोगवादी जीवन, उपभोग प्रधान जीवन जीने के लिए नहीं है। जब तक हमारे कर्मों में यज्ञ भावना का समावेश नहीं होगा, सहकारी कर्म के सार्वभौमिक सिद्धांतों को हम महत्व नहीं देंगे, हमारा अस्तित्व खतरे में ही रहेगा। मानव सुख से धरती पर रह इसे स्वर्ग समान बना सके, इसी के लिए श्री कृष्ण का यह शाश्वत संदेश इस श्लोक में मुखरित हुआ है। आज के इस वैज्ञानिक युग में आश्चर्य भी होता है कि स्पष्ट सुनियोजित विधि व्यवस्था बनाने के बाद भी मनुष्य को असफलता का मुंह देखना पड़ता है। अहं केंद्रित इच्छाओं में टकराहट क्यों देखी जाती है? भवबंधनों से छुड़ाने वाले एक चिकित्सक के रूप में योगेश्वर कहते हैं कि मनुष्य की असफलता का कारण है उसका मात्र इंद्रियों में रमण करना। इंद्रियारामः शब्द जो 16वें श्लोक में आया है, बड़ी खूबसूरती से यहाँ रखा गया है। इसका अर्थ होता है एक तुच्छ कामातुर व्यक्ति, एक ऐसा असंयमी जिसके लिए मानो नर कीटक का, नर पशु का जीवन ही सब कुछ है।
मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन जीने की बात तो बहुत दूर है, वह सम्मानपूर्वक श्रेष्ठ जीवन भी नहीं जी पाता। विषय वासनाओं से युक्त व्यक्ति पापमय जीवन ही बिताता है, ऐसा वासुदेव का मत है। एवं ऐसा जीवन व्यर्थ का ही जीवन है, जिसे वह भोगते भोगते किसी तरह काटता है। पूरा श्लोक सबको पुनः याद दिलाने के लिए इस प्रकार है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अधायुरिन्द्रया रामो मोघं पार्थ स जीवति। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी श्लोक में उद्धृत तथ्यों को प्रज्ञा अभियान के संयुक्त अंक विशेषांक नवंबर-दिसंबर 1982 में बड़े स्पष्ट ढंग से लिखा है। नर पामर और नर मानव की विभाजन रेखा शीर्षक से इस लेख में। इसमें पूज्यवर लिखते हैं, नर पामर का अर्थ है पशु प्रवृत्तियों में निरत, पेट प्रजनन की सीमा में सीमाबद्ध आबद्ध स्वार्थ अंधता। नर मानव का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे पारिवारिकता और सामाजिकता के साथ जुड़े हुए अनुबंधों के प्रति विश्वास और परिपालन का साहस है। आगे वे इसी अंक में लिखते हैं, प्रकृति से तो नर पामर, नर वानर, नर मानव, नर पिशाच और नर नारायण सभी के अंग अवयव एक जैसे होते हैं, किंतु अंतर एक ही समझ में आता है जब उनकी प्रकृति की जांच की जाती है। उपर्युक्त दो उद्धरणों में मानवीय गरिमा का हवाला देकर वही बात कही गई है जो 16वें श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने समझाई है। वे लिखते हैं, मानवीय गरिमा का क्षेत्र असाधारण महत्व का है। उसे अपनाने वाले स्वयं जलयान की तरह उफनती नदी को चीरते हुए उस पर जा पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, वे असंख्यों को अपने ऊपर लाद कर पार करने में भी समर्थ हुए हैं। नर पशुओं के भाग्य में कर्तव्य है कि सृष्टा के बनाए नियमों के अनुरूप संयमशील कर्मनिष्ठ जीवन जिए। यज्ञमय उसके कर्म हो, न उसके कर्तव्य से किसी को चोट पहुँचे, न वह अपना ही अहित करे। मानव देह धारण कर स्वच्छंद काम वासना का पाशविक जीवन जीना हमारे घोर पतन का सूचक है, मानव समुदाय की महानता पर एक कलंक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मानव व्यर्थ ही जीवन जीता है, धरती पर भारभूत होकर रहता है। अगला श्लोक और भी महत्व लिए हुए कहा गया है। तस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थात जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है और आत्मा में ही तृप्त रहता है तथा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए तो करने को कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण एक अपवाद की बात कहते हैं एवं अर्जुन को बताते हैं कि कर्म से इस विधान में छूट एक ही शर्त पर मिल सकती है,
यह वह छूट है जिसमें मनुष्य बड़ी उच्च स्थिति में जाकर संपादन करने योग्य कोई कर्म अपने लिए शेष नहीं रखता। जहाँ वे कहते हैं कि कर्म सभी को करने ही पड़ेंगे, कर्म से कोई बच नहीं सकता, वहाँ यह भी बताते हैं कि इस अपवाद भरी स्थिति में वह व्यक्ति जो आत्मज्ञानी स्तर का है, विषय वासनाओं से पतन शीघ्र लाने वाले जीवन से ऊपर उठ गया है और अपने अंदर विराजमान चैतन्य भावातीत परमात्मा की सत्ता के प्रति जागृत हो चुका है, उसी में वास करता है, उसी की अनुभूतियों में सतत रमण करता है, उसके लिए सचमुच कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। यह वह व्यक्ति है जिसे जागृत आत्मा, देव मानव, देव पुरुष की संज्ञा दी जा सकती है। यह कोई आसानी से उपलब्ध होने वाली सिद्धि नहीं है, यह भली भांति समझ लिया जाना चाहिए। नैष्कर्म्य की सिद्धि अनायास ही नहीं मिल जाती। आत्मा में आत्मरूप से ही स्थित जागृत महामानव किसी सांसारिक कर्तव्य से नहीं बंधता। यह बात इस श्लोक में वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य को भली भांति समझाई है। क्रमशः उच्चतर सीढ़ी चढ़ाते हुए भगवान अपने शिष्य के माध्यम से हम सबको अपने अहंकार को मारकर ऊपर उठना सिखा रहे हैं। पहले अहम भावनाएं यह दावा करती थी कि ये कर्म हमारे हैं, वासनाओं के वशीभूत हम कर्म करते थे, किंतु सिद्धि अब हमें ऊंचे स्तर पर चैतन्य ब्रह्म के साक्षात्कार की स्थिति तक ले आई है। अब अहंकार मर गया तो कर्म भी हमारे नहीं रहे, प्रकृति के, यज्ञ की, अधीश्वर सत्ता के हो गए। ऐसी स्थिति में हम मुक्त पुरुष बन जाते हैं, केवल अकर्म में ही नहीं, कर्म में भी, परंतु इसे स्पष्टतः समझे बिना आगे बढ़ना गीता के भावोपदेश के साथ अन्याय करना होगा। इसके लिए अगले 2 श्लोक वे उनका अर्थ भी पहले पढ़ लें तो ठीक रहेगा। 3 अध्याय का श्लोक 18वां और 19वां। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात ऐसे महापुरुषों का, यानी कि आत्मा में रमण करने वाले, तृप्त रहने वाले संतुष्ट व्यक्ति का, जिसका वर्णन 17वें श्लोक में किया गया। इस विराट विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, अर्थात उसे कुछ प्राप्त करना नहीं होता, न वह अपेक्षा रखता है, तथा कर्म न करने से भी उसकी कोई हानि नहीं होती, वह घाटे में नहीं रहता। न ही ऐसा जागृत महापुरुष किसी वस्तु के लिए स्वार्थ रूप में उस पर आश्रित है। इसलिए हे अर्जुन, तुझे अपने सभी कर्मों का संपादन
बिना किसी आसक्ति के करना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य ही परम पद को, परमात्मा को प्राप्त होता है। फिर पूर्व के श्लोक पर चलकर इन दोनों श्लोकों के गूढ़ अर्थों को समझने का प्रयास करें तो ठीक रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मतृप्तश्च मानवः, जो आत्मा में ही तृप्ति की अनुभूति कर लेता है, उसकी विषय प्रधान भौतिक जगत में किसी प्रकार की कामना शेष नहीं रह जाती। वह तो जाग उठा है, जागृत आत्मा है, उसे अब स्वप्न में भी पदार्थों की लालसा नहीं सताती। सांसारिक भोग्य पदार्थ की कामनाएं उसे अब व्यथित नहीं करती। इस प्रकार आत्मः अतिरेव आत्मतृप्तश्च आत्मन्येव च संतुष्टः। ऐसे महापुरुष के लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो उसके लिए कर्तव्य शेष है ऐसा कहा जा सके। इतनी घोषणा करने के बाद योगाचार्य सद्गुरु श्री कृष्ण अपने शंकालुचित वाले शिष्य अर्जुन की भ्रांतियों को, जो जन्म लेने वाली हैं, निर्मूल करते हुए तुरंत कहते हैं, कहते ही नहीं, उसके न पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी अनायास ही दे देते हैं। वह जानता है कि कुछ प्राप्त करने की कामनाएं या कर्म न करने से होने वाली हानि से बचने की कामनाएं ही हमें कर्मों की ओर प्रेरित करती हैं। आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति को जो तृप्ति प्राप्त होती है, उसके कारण उसे कर्म द्वारा न तो कुछ प्राप्त करना ही शेष रह जाता है, नहीं कुछ न करने द्वारा। हम सभी समाज में जीते हैं, हमारे सभी कर्मों के पीछे किसी न किसी की सहायता भी एक भूमिका रखती है। ऐसे में हम जो इन झूठे संबंधों को साथ लेकर जी रहे हैं, कई अतिरिक्त कर्तव्यों से जुड़ जाते हैं, किंतु जागृत स्तर पर पहुंची आत्मा अपने अंदर की पूर्णता से तृप्त होकर किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी पदार्थ के लिए स्वार्थ रूप में आश्रित नहीं होती। ऐसे ज्ञानी बड़े दुर्लभ होते हैं, परंतु यह सिद्धि इतनी विलक्षण है कि इसके बाद उसके हर कर्म भगवत कर्म बन जाते हैं। अर्जुन संभवतः इस उच्च स्तरीय दर्शन को न समझ सका हो, इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्तव्य कर्म तो सभी को करना चाहिए, पर बिना किसी आसक्ति भाव के। अहंकार भाव की स्थिति में बैठे हम सभी अर्जुनों को अपने लिए किए जाने योग्य कर्मों को करने की रीति नीति भगवान बता रहे हैं कि बिना फल की कामना के, बिना किसी प्रकार की आसक्ति के कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ये कर्तव्य कर्म क्या है? जीवनचर्या के साथ दैनंदिन किए जाने वाले कर्म तथा विशिष्ट दायित्व आने पर, विशेष अवसरों पर, युग धर्म की पुकार पर किए जाने वाले कर्म। आसक्ति रहित होने का अर्थ है अपना अहंकार और अहं केंद्रित कामनाओं दोनों को ही मूलतः समाप्त कर देना।
इस तरह की जीवन जीने की शैली सीखते ही मानवीय मन में संव्याप्त वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। हृदय शांति व आनंद से भर जाता है। इस शांत मन में ही वह परमात्म सत्ता के दर्शन कर पाता है। क्या आसक्ति रहित होकर मात्र लोक कल्याण के भाव से कर्म कर पाना संभव है? परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी इसका उत्तर देती है। वे लिखते हैं, साधु ब्राह्मणों के देव समुदाय से पूछना पड़ेगा कि वे व्यक्तिगत सुविधाओं में कटौती करके सत प्रवृत्ति संवर्धन की सेवा साधना के लिए क्यों अपने को समर्पित करते हैं। ऋषिगण भी विलासियों की तरह साधन सामग्री उपार्जित कर सकते थे, फिर क्यों उन्होंने गरीबों जैसा बाना पहना? इसका उत्तर भी उस समाधान के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें दबाने की तुलना में खिलाने के जायके को अत्यधिक स्वादिष्ट पाया जाता है। नाचते हुए शब्दों की तरह लिखा उपर्युक्त कथन भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। स्वार्थ के लिए हमारे कर्म न हो, परमार्थ के लिए समर्पित हमारे कर्म हो। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से व्यक्ति परम पद प्राप्त करता है। असक्तः ह्याचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। इस कथन को योगेश्वर श्री कृष्ण अगले श्लोक में उद्धृत कर उदाहरण के साथ सिद्ध भी करते हैं। श्लोक 20वां। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अर्थात जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अतः लोक संग्रह यानी कि लोक शिक्षण मार्गदर्शन को देखते हुए भी तुझे कर्म करना चाहिए। जनक राजा होते हुए भी विदेह कहलाते थे। उन्हें किसी लौकिक पदार्थ से कोई आसक्ति नहीं थी। ऐसे ही ज्ञानी जनों ने सदैव परम सिद्धि प्राप्त की है। ऐसे ही व्यक्ति अपने आचरण से लोक शिक्षण कर पाते हैं, जन जन को मार्गदर्शन दे पाते हैं। निष्काम कर्म भगवान के लिए किया गया कर्म है। यह कैसे किया जाता है, इसके लिए भगवान को जनक से श्रेष्ठ कोई उदाहरण मिल भी कैसे सकता था, वही उन्होंने दिया है। जनक उत्कृष्ट कोटि के साधक भी थे, जिज्ञासु व मिथिला देश के राजा भी। अपने निर्वाह के लिए खेती करके अन्न उपजाते थे। राज्य का एक पैसा भी नहीं लेते थे। उनके दो गुरु थे, एक थे अष्टावक्र और दूसरे याज्ञवल्क्य। अष्टावक्र ज्ञानी थे एवं याज्ञवल्क्य योगी। अष्टावक्र गीता में उनके व जनक के बीच संवाद की चर्चा आती है। एक बार मिथिला में सत्संग का आयोजन हुआ। अधिष्ठाता थे महर्षि व्यास। सभी ज्ञानी तपस्वी आए थे, प्रवचन दिए जा रहे थे। देह, माया, वेदांत, परब्रह्म सभी विषयों पर
तर्कसम्मत उक्तियों के साथ चर्चाएं हो रही थी। इस बीच महर्षि व्यास ने उठकर कहा कि बिना जनक के सभा फीकी है। उनके आने के बाद ही अगला सत्र करेंगे। सभी ज्ञानी ऋषि मुनियों को लगा कि एक साधारण राजा जनक के लिए व्यास जी सत्र क्यों रोक रहे हैं। एक सामान्य गृहस्थ राजा के लिए ऋषिगण क्यों रुके। वे व्यास जी से जूझ पड़े। कहने लगे, आप हम में व राजा में अंतर नहीं समझते। महर्षि धैर्य रखते हुए बोले, ऋषिगणों, जनक को आने दीजिए। उनके आचरण से आपको पता लग जाएगा कि क्यों हमने उन्हें विशिष्ट माना है। जनक आए। चूंकि देरी से आए थे, सबसे क्षमा मांगी। जैसे ही वह आकर बैठे, महर्षि व्यास ने योग बल से चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। चारों तरफ आग देखकर ऋषिगण दौड़े। किसी के कौपिन, अंगवस्त्र आदि सूख रहे थे, उन्हें बचाने भागे। व्यास ऋषि बोले, भाई, आप सब दौड़ क्यों रहे हैं? यह शरीर तो एक दिन समाप्त होना ही है। आत्मा कभी मरती नहीं। और हम अभी आत्मज्ञान की बातें कर रहे थे। आप सब इन लौकिक पदार्थों के लिए, अपनी शरीर रक्षा के लिए क्यों दौड़ रहे हैं? ऋषिगणों ने देखा कि जनक नहीं दौड़े, अपने स्थान से नहीं हटे। महर्षि व्यास ने कहा कि आप एक क्षण रुककर जनक की बात सुन लें, आपको समाधान मिल जाएगा। जनक ने कहा, मिथिला जल रही है, मैं नहीं जल रहा हूं। सारे मिथिला में आग लग जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजकाज की व्यवस्था मैं करके आया हूं। काम कोई न कोई करता ही रहेगा। भगवान ने आग लगाई है, वह मात्र शरीर को ही तो कष्ट देगी। भगवान देखेगा कि मुझे क्या करना है। योग बल से लगी आग बुझ गई। सभी ऋषि जान गए कि जनक विदेह क्यों कहे जाते हैं, विशिष्ट क्यों हैं। अनासक्त कर्मयोगी का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अपने शिष्य के सम्मुख भगवान ने प्रस्तुत किया है। हम सभी अपने कार्यों को संपादित करें जैसे जनक करते थे। यह आदेश ईश्वर का है। जनकादयः में उन्होंने जनक जैसे कई औरों का भी संकेत किया है, यथा प्रहलाद, अम्बरीश, इक्ष्वाकु, अश्वपाति आदि। जनक को मॉडल मानकर उनका नाम मात्र ले लिया है। यह महर्षि वेदव्यास के काव्य की पराकाष्ठा का प्रतीक है कि वे किस तरह श्रेष्ठ जनों के उदाहरणों से जन जन को शिक्षण पहुंचाना चाह रहे हैं। अर्जुन युद्ध करे या न करे, भगवान उससे कह रहे हैं कि उसे लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षण के लिए अपने लिए निर्धारित मानवीय गरिमा के अनुरूप युग धर्म के निमित्त तय कर्मों को संपादित करना चाहिए। समाज का पिछड़ा तबका मार्गदर्शन ऐसे लोकनायकों से ही मार्गदर्शन पाता है। समाज का शिक्षित, प्रबुद्ध, प्रतिभावान तबका यदि कर्तव्य पथ से हट जाएगा तो समाज का क्या होगा।
लोक शिक्षण के लिए, युग अनुकूल समस्याओं को हल करने के लिए, जीवन जीने की कला का शिक्षण देने के लिए सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले महामानवों की आवश्यकता है। धरती पर जीने जो भी आया है उसे कर्म करना ही होगा, कर्मों की सुगंधी फैलानी होगी एवं शिक्षण हेतु जीना होगा। ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तिगत कर्म भी समाज पर एक अमिट प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए वे अर्जुन के माध्यम से सभी जागृत आत्माओं को एक उद्बोधन दे रहे हैं। वे लोकहित के लिए निरंतर तपते रहे, कर्म करते रहे। अर्जुन असमंजस में भी है कि मेरे व्यक्तिगत कर्मों का और लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, इससे लोक को क्या मतलब एवं लोक क्या करता है उससे मुझे क्या मतलब। यहाँ भगवान अंतर करना चाह रहे हैं अर्जुन जैसी विभूति में तथा अन्य अनेकानेक शिष्णोदर परायण जीवन जीने वालों में। वे बताना चाह रहे हैं कि उसकी भूमिका विशिष्ट है। जैसा आचरण श्रेष्ठ जनों का जागृत आत्माओं का होता है, वैसा ही अनुसरण करता हुआ समाज ढलता चला जाता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि श्रेष्ठ आत्माएं, सद्गुरु, अवतार वास्तव में लोक शिक्षण के लिए ही, डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए ही आते हैं। युग अनुकूल समस्याओं का वे स्वयं जीवन में जीते हुए समाधान सबके लिए प्रस्तुत करते हैं। इसी बात को परम पूज्य गुरुदेव अपनी लेखनी से प्रज्ञा अभियान के अक्टूबर-नवंबर 1981 के अंक पृष्ठ 24 में इस तरह लिखते हैं। इन दिनों सबसे बड़ी कठिनाई एक ही है। जीवन के अंतरंग बहिरंग क्षेत्रों में आदर्शों को ओतप्रोत किए हुए व्यक्तित्वों का उदाहरण भरा मार्गदर्शन। उपदेशकों की धूम है। अखबारों में नाम छपने, लोकसेवी के रूप में ख्याति मिलने पर व्यापार पनपाने जैसे कितने ही प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देते हैं, जिनका लोभ संवरण करते नहीं बनता। ऐसे विषम समय में जागरूकों का अग्रगमन समय की सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख आवश्यकता है। इसकी पूर्ति के लिए प्राणवान प्रज्ञा परिजनों को ही अपना उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। वे जागेंगे तो अन्य भी जागेंगे। इस उद्धरण से लोक संग्रह वाले परम सत्ता के उपदेश को समझा जा सकता है। आगे की चर्चा कल करेंगे। जय गुरुदेव।